तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। और मेरा नाम है संतोष कुमार। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी के 2018 का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन का सिलेबस है, तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, आईआईटी एग्जाम बायोटेक का सिलेबस है ये। तो इसमें जो भी आपके मैथमेटिक्स पोर्शन के सिलेबस है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस 2018 के पेपर से। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का है। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 नहीं 12 + 2 14, 14 16, 16 17 18। सो टोटल इस साल 18 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। आईआईटी एग्जाम 2018 बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। इसमें टोटल 18 मार्क्स के मैथमेटिक्स पोर्शन है क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है जो 18 मार्क्स कंट्रीब्यूशन का है। पिछले 2020 में भी 11 क्वेश्चन थे, उसमें अराउंड 14-15 मार्क्स का, अराउंड 14 मार्क्स का आई थिंक था। तो इस तरह से मतलब 10-20 नंबर के 10 to 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स पोर्शन आते हैं आईआईटी एग्जाम बायोटेक में। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। तो बहुत इजी है, इसके 2-3 अप्रोच हो सकते हैं। एक है एल हॉस्पिटल रूल, अगर आप जानते हैं उससे, नहीं तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, n² से डिवाइड कर दीजिए तो भी हो जाएगा। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n² से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? तो ये आएगा 3 + 5/n + 4/n²। यहाँ 4/n² + 3। अब आप n टेंस टू इन्फिनिटी था इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पुट करते तो इन्फिनिटी का फॉर्म का बनता। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे 5/∞ 0, 4/∞ 0, 4/∞ 0। तो यहाँ आ जाएगा 3/3 1। दूसरा तरीका था कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, उसमें ये कहता है दूसरे तरीके में कि अगर n को इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी या 0/0 आ रही है तो आप न्यूमरेटर को डिफरेंस कीजिए सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन। तो 3n² + 5n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 6n + 5। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 4n + 0, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 तो ये 4n हो जाएगा जस्ट। और एक बार और इसको डिफरेंस अभी भी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगी। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये आपका आ जाएगा 6 और यहाँ 4। अब ये फाइनाइट नंबर है तो आंसर है 1 मिनट। अच्छा, यहाँ मैंने गलती किया है, ये 2 था, है ना। सो ये मैंने मिस्टेक किया ना। हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड, n² से डिवाइड किए थे। तो यहाँ ये 2n² था, 2 होगा, तो ये बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था। सो ये 3/2 है। अच्छा, वो आंसर भी नहीं था, 1 तो ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, मैं मिस्टेक किया था। सो आंसर इज 1.5। सो आंसर इज 1.5। तो यहाँ से क्या आएगा, 6/4 मतलब 3/2 1.5। तो ये बाई मिस्टेक मैंने इसको 3 लिख दिया था, यहाँ 2 था ना, 2n² से डिवाइड किया था। तो आंसर 1.5 है, तो इसका 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 वैक्टर्स आर एज फॉलोज। तो आपसे पूछ रहा है कि a + b.c, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आप उससे करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a + b.c। नहीं नहीं, स्केलर ट्रिपल ना, सॉरी, ये तो सम है ना, सॉरी, दिस इज नॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ये तो पहले a + b निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वैक्टर a + वैक्टर b निकाल लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए ab को। 3 - 9 - 6i, 10 - 10 + 6 -4j, 7 - 4 + 3k, ये प्लस b हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ करना है। तो a + b वैक्टर को c वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ i है, j नहीं है, k है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं c यहाँ लिख दूं आपके लिए, तो c वैक्टर जो है, सो दैट c वैक्टर इज एक्चुअली 11i कैप + 0j कैप - 17k कैप। ये आपके पास 11i कैप
प्लस 0 जे कैप माइनस 17 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो -6 इंटू 11, तो ये हो जाएगा -66 और -4 इंटू 0, तो ये प्लस में 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -17, तो आ जाएगा -51। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -66 माइनस, लेकिन मेरा आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। हमें क्या था, 3 वेक्टर ए बी सी है, a प्लस बी डॉट सी, ऐड किया मैंने तो -6 -10, ओ सॉरी मैं ना सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ये -47 था, यहाँ भी मैंने मिस्टेक किया है। -47 + 7, तो यहाँ आ जाएगा। सो ये नंबर ना कई बार अब ध्यान से देखना, वो मैं मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, +40 के कैप, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 17, तो यहाँ से आएगा, मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ, देखिए। तो ये अभी a प्लस बी ऐड किया मैंने, तो यहाँ -47 + 7 है, तो -40 हो जाएगा। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो -6 इंटू 11 -66, -4 इंटू 0 तो +0, और यहाँ 40 इंटू -17, सो 17 है ना। $68 680, हाँ 680, तो इसको आप सिंप्लीफाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अरे यार ये -40 कैप है ना, -47 + 7, -47 + 7, तो ये आ जाएगा -40, तो -40 इंटू -17, ये प्लस हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, -66 + 0 -40 इंटू 17, तो +680 -66, तो ये हो जाएगा 614, 614 है ना, 680 माइनस, सो ये 614 आपका ए आ गया। नेक्स्ट है 5x है x² और साई x है 2 की पावर x, तो बोल रहा है फाई ऑफ साई ऑफ x, तो ये तो जैसे देखिए ये है साई ऑफ फाई x, तो ये है साई ऑफ फाई x की वैल्यू कितनी है, फाई x है x², तो आपको दे रखा है साई x 2 की पावर x, तो यहाँ x है तो यहाँ x आया, तो यहाँ x² है तो आप x को हटा के x² रख देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 की पावर x², ठीक है। तो ये आंसर है 2 की पावर x², सो 2 की पावर x² इज द आंसर, यहाँ पर 2 की पावर x² आपका आंसर है। सो ये हो गया 2 की पावर x², ठीक है। तो ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो है कि द नंबर ऑफ, यहां से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, है ना। सो नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड वायरस विदाउट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज। सो कहता है कि 3 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे विथ विदाउट मीनिंग जो बन सकता है वायरस से विदाउट रिपीटिंग लेटर। तो सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप टोटल वायरस में कितने लेटर्स हैं, VIRUS 5, तो पहले पोजीशन में 5 चॉइस है, दूसरे पोजीशन पे 4, तीसरे पोजीशन पे 3, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटिंग लेटर। तो यहाँ इन पांचों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो ये इसी को आप 5P3 भी लिख सकते हैं कि परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, तो 5P3, और इसका आंसर आ जाएगा 60, तो इसका सिंपल आंसर है 60। नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द, तो ये बाई पार्ट, अगेन ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है, बाई पार्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, उस पर लगा लेंगे तो आ जाएगा। सो बाई पार्ट में क्या है कि बाई पार्ट में सिंपली आपके पास u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इस पूरे का
इंटीग्रेशन, यही आ जाएगा। तो u को बाहर कर लीजिए, u इंटू है ना, u इंटू v है, तो u अभी ये अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है। आइलेट में पहले a आता है ना, आइलेट आपको लगाना होता है। सो ये आपका है अलजेब्रिक और ये है लॉगरिथमिक। अलजेब्रिक लॉग पहले आ रहा था, लॉग को बाहर रखना है, तो यहाँ आप इस पे ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो हमें यहाँ यूज करने हैं, ये होगा इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है ln x इंटू एक्स स्क्वायर। तो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो आप log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो ये 1/x हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x³ dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो log x इंटू x³ माइनस, अब यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये x एक कैंसिल करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा पावर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, तो ये हो जाएगा x³/9 प्लस c, सो एक्स स्क्वायर है x³/3। तो यहाँ से आंसर आपका आ गया सिंपल। सो देखिए ऑप्शन है x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c, तो पहला ऑप्शन ही लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इसको आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस c, तो ए आ गया। नेक्स्ट जो है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ऑफ लेंथ अल्फा इज, सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया विथ साइड्स ऑफ लेंथ अल्फा, तो एक ट्रायंगल इसका साइड लेंथ अल्फा है, सो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ अल्फा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, √3/4 इंटू है ना, ये तो फॉर्मूला है, √3/4 इंटू अल्फा स्क्वायर। अगर साइड अल्फा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू अल्फा स्क्वायर, इसमें कुछ खास करना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास, कंसिडर द इक्वेशन x³ इज इक्वल टू x³ - 1 इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा वन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, तो अदर सॉल्यूशन इज r। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे x³ - 1 इज 0, तो आप जानते होंगे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये फैक्टराइज करेंगे तो x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज 0, तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, a³ - b³ का फैक्टराइजेशन है a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो वो यूज़ किया है, इक्वल टू 0 है। तो एक सोल्यूशन तो 1 आ गया, और दूसरा सोल्यूशन यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b कितना है 1, तो 1 - 4 -3 अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये सॉल्यूशन आ गया। एक हो गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसमें 2 सॉल्यूशंस है, -1 प्लस √3 आयोटा 2, दूसरा होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो अच्छा इज आर था ना, ओके आर है मोर देन, तो एक तो ये है और एक ये है ए एंड डी, बाकी 1 है, 1 तो पहले बता रखा है, तो सॉल्यूशन आर ए एंड डी, वही बात है। इसको आप सेपरेट करेंगे यही आएगा, ये आ जाएगा। और दूसरा ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ log n 4 की पावर -16 इज -32, ओके, तो log बेस n 4 की पावर -16 ये है -32, तो आप लोग जानते हैं कि ये पावर बाहर आ जाता है, सो -16 log 4n, तो ये log की हमने प्रॉपर्टी यूज किया कि पावर है बाहर आ गया, तो ये हो गया -32, ये -16 को राइट में शिफ्ट करेंगे अपॉन हो जाएगा, तो यहाँ से log 4 बेस n बराबर -32 पर -16 2 आ जाएगा, तो यहाँ से log 4
है ना। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, उसको बाहर कर लीजिए। सो 2 log 2 बेस n, तो ये log ln लिख दिया मैंने, ये log है। सो दिस इज log बेस n, है ना। log बेस e होता है तो ln लिखते हैं, log बेस n है अभी। और ये इक्वल हो जाएगा 2 के, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो log 2 बेस n आपका 1 आ जाएगा, 2 इधर आएगा तो। अब log 1 कब होता है, तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, होता क्या है कि log b बेस b 1 होता है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये नंबर और ये नंबर इक्वल होगा तभी 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 2 होना चाहिए, क्योंकि log 2 बेस 2 1 होगा, ये फॉर्मूला है। तो दोनों इक्वल होंगे तब आंसर 1 होगा। ओके, तो एक और तरीका है इसका, दूसरा तरीका ये है, अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहेंगे तो दूसरा अप्रोच ये होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे है कि b की पावर x बराबर y, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो log y बेस b होगा वो हो जाएगा ना y बराबर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ y बराबर b की पावर x, तो ये हो जाएगा x आ जाएगा। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है अगर y बराबर b की पावर x, जैसे उसको यूज़ करते उस तरीके से तो आता वो वाला क्वांटिटी। यहाँ से अगर मैं लिखता इस लॉजिक पे तो ये बनता n की पावर -32 बराबर ये बेस की पावर x, तो n की पावर -32 बराबर आता 4 की पावर -16। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 स्क्वायर है ना, ये 4 क्या है 2 स्क्वायर, तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 की पावर -32, तो ये -32 इक्वल है, तो n बराबर 2 आ गया, तो n की वैल्यू एक्चुअली 2 आ गई। सो n हमारे पास 2 आ गया। सो वैल्यू ऑफ n इज 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो n पूछा ना, मेरे n इज 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो इजी है, डिटर्मिनेंट आप जानते हो ओपन करना, तो जस्ट डिटर्मिनेंट निकालना है 1 3 0 2 6 4 -1 -1 2, तो आ गया 1, इसको ब्रेक कर देते हैं। सो 6 दूने 12 + 4, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -3 × 4 + 4 हो जाएगा, फिर 0, तो इसको डिविडेड वही 0 × समथिंग 0 ही हो जाएगा। सो प्लस 0 × जो भी नंबर है 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 16 -3 × 8, तो 16 - 24 -8, तो आंसर इज -8। फॉर a इज इक्वल टू व्हाट द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ax इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यही वहां पे लगा लीजिए। 10/a इज इक्वल टू 13/32.5 इज इक्वल टू 6/15, तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 10/a इज इक्वल टू 6/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6a इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 150/6, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो आंसर इज 25। A, B are events such that probability of A is 0.3, probability of B is this, probability of A union B is this। तो देखिए आपसे पूछा है what is the probability of A intersection B complement,
इसी को हम a माइनस बी भी बोलते हैं। ये अगर वेन डायग्राम आप देखेंगे तो ये पोर्शन है, ये a है, ये b है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो ये है, तो इसमें आपको a माइनस बी ये है, दिस पोर्शन इज a माइनस बी, ये पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, फॉर्मूला है। अब ये कहाँ इंटरसेक्शन दिया नहीं है, तो हमें यूनियन दे रखा है, तो हम पहले यूनियन से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो आप पहले यूनियन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। सो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर मैं इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसी फॉर्मूले के हेल्प से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो इसको लेफ्ट में लाइए, इसको राइट में ले आइए, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.2, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अच्छा इंटरसेक्शन था ना, यहाँ यूनियन आ जाएगा। सो यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो यहाँ से आपके आंसर आएंगे 0.45। सो क्या आंसर आएगा अब, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.45, तो 0.450 ना, तो 0.05 ये आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो ये आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बस। सो इतना ही क्वेश्चन था। सो ये वीडियो 2018 IIT एग्जाम बायोटेक जो PYQs हैं उसके मैथमेटिक्स पोर्शन के थे। बाकी आपको और 2005 से 2024 तक के पूरा एक जगह सॉल्यूशन चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन का, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप से कोर्स खरीद सकते हैं, 500 रुपीज़ का है, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।